नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच का नॉलेज एंड मोर पर। फिर से उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया टॉपिक लेकर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं मैं आज आपके सामने। इस वीडियो को मैं बायोलॉजी के बेस पे बना रहा हूं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में मैं आज चर्चा करूँगा आपसे कि रूट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स क्या हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद बताऊँगा कि क्या क्या इसमें जो जड़ है और रूट है उसके क्या क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, और ऑर्गेनोग्राफिकल रीजन्स के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा बात करूंगा मैं फंक्शंस के, उसके बाद टाइप्स के बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिर तक देखिए। पूरा वीडियो बहुत पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, अलग अलग प्रकार के एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिए सभी वीडियो। अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर मॉडिफिकेशन से संबंधित पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टर से संबंधित पूछे जा सकते हैं, या उनके स्ट्रक्चर से संबंधित पूछे जा सकते हैं, या टाइप से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। मैंने जितने पॉइंट कहा सबको एक्सप्लेन करना भी है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसके सहायता से आप किसी भी पौधों के स्वरूप, किसी भी प्लांट के फॉर्म्स, उसका शेप, साइज, कलर, एक्सटर्नल, कंप्लीटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अर्थात बाह्य संरचना के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में आप स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इसका एक नियत एग्जाम डेफिनेशन आता है कि मॉर्फोलॉजी, चूँकि बायोलॉजी की स्टडी अगर आप करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप प्लांट्स के फॉर्म्स या रूप, उसके शेप, साइज, कलर की चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अर्थात स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं आप, उसका अध्ययन करते हैं, उसके पोजीशन का अध्ययन करते हैं आप। ये होता है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। तो मैं आता हूँ पहले पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में। सिंपली पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे। पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ होगा जो आपको इस चीज़ के अंतर्गत देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में। तो आप सिंपल से समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में, पुष्पी पादपों के भाग में आपको काफ़ी ज़्यादा विविधता दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा आपको। ये जो प्लांट होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं, वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले हो सकते हैं। फिर भी उनके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सब में पर्याप्त समानता पाई जाती है। याद रखिए, एक सामान्य प्रारूपिक जो टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उसके शरीर में 2 पार्ट्स बनते हैं, 2 भाग बनते हैं। वो भाग क्या क्या है देखिए। फर्स्ट पार्ट इसमें जो बनता है ये होता है रूट सिस्टम। क्या होता है? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग जड़ तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? जड़ तंत्र। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब क्या बोलते हैं इसको? शूट सिस्टम को प्ररोह तंत्र। शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र, रूट और शूट। ठीक है। आप लोग अगर एक किसी बीज की संरचना पर अगर आप दृष्टिपात करो, ठीक है, बीज की संरचना, मान लो मैं यहाँ पर एक बीज शो करता हूँ, एक बीज शो करता हूँ, समझ लीजिए एक सीड है। ठीक है, एक ये टेस्टा टैगमेन के द्वारा घिरा हुआ है, अंदर कॉटिलिडन है, अंदर कॉटिलिडन है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी? देखो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई देती है, कलिकानुमा संरचना में। आपको कलिकानुमा संरचना में जो दिखाई देता है आपको, ये जो कलिकानुमा संरचना है ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपसे दिखाई देगा, ऐसा निकलता हुआ आपको संरचना के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर इस प्रकार से ऐसे इसमें डिवाइड रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा डिवाइड रहता है। ठीक है, तो आपको ये जब भी देखने को मिले किसी भी सीड में, किसी भी बीज में, तो समझ लीजिए नीचे का जो हिस्सा होता है ये रेडिकल है। क्या है? रेडिकल है। और ऊपर का हिस्सा होता है जिसको कहते हैं प्लमूल। क्या है? प्लमूल या प्लूमूल कह सकते हैं आप लोग। हिंदी में इसको मूलांकुर कहते हैं, इसको प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से बाद में रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और प्लमूल से बाद में शूट सिस्टम का
फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। रूट में क्या क्या मिलेगा, सिंपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तक मिलेगा। टाइप्स में जाएंगे तो टैप रूट, एडवांटिशियस रूट्स मिलेगा, अपस्थानिक जड़ें मिलेंगी। प्लमूल की बात करते हैं हम लोग, प्ररोह की बात करते हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा, एक बड़ा सा स्टेम या तना मिलेगा, तने बहुत बड़ा ट्रंक, तना, धड़ मिलेगा कह सकते हैं आप लोग। फिर उसकी ब्रांच मिलेगी, शाखा मिलेगी, उसमें लिप लगा हुआ रहेगा, बाद में उसमें फ्लावर लगेंगे, उसमें फ्रूट बनेंगे, एंड देन लास्ट सबसे आखिरी स्टेज उसके अंदर बीज बनेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ये दिखाई देगा। क्लियर है। तो बीज के अंकुरण के समय बीज से बना वह भाग जो बाद में आगे चलकर भूमि के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, भूमि के अंदर ग्रो करता है, मूलांकुर से विकसित होता है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश के विपरीत ग्रो करता है। ठीक इसके अपोजिट जो प्लमूल होता है, प्लमूल बीज के अंकुरण के समय एक नई ऊपर बनने वाली कोशिका जो प्रकाश की ओर गति करती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। ठीक है, प्रकाश की ओर गति करेगी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगी और आगे विकसित होकर यह ट्रंक या तना बनाएगा। इसी में शाखाएं लगेंगी, फूल लगेंगी, फल लगेंगी, बीज बनेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो सूट सिस्टम है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब प्रमूल से बने हुए सूट सिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। एक होता है इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक ऑर्गन, और दूसरा होता है क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दैहिक या कायिक, सोमैटिक बोल सकते हैं जिसको आप लोग, सोमैटिक या कायिक, ठीक है, बॉडी भी कह सकते हैं आप लोग इसको। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो सोमैटिक में क्या होगा, सिंपल जड़, तना, पत्ती, सॉरी तना, शाखा, पत्ती तक सीमित होगा। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव में क्या होगा, ओनली फ्लावर होगा। क्लियर है। तो ये मैंने क्लियर किया आपको पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा रूट्स के कैरेक्टर पर जा रहा हूँ थोड़ा सा। और कैरेक्टर्स पूरा चर्चा नहीं करने जा रहा मैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके बेस पे आपको जड़ पहचानेंगे। ठीक है, तो जड़ के लिए करैक्टर क्या बन सकता है, सबसे पहले चर्चा तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, बीज के अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो से बनता है। जड़ की बात कर रहे हैं तो रेडिकल से बनता है। ठीक है, भूमि की ओर जाती है, प्रकाश के विपरीत धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती की ओर जाती है, ऋणात्मक प्रकाशवर्ती अर्थात निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। इसमें जो रेडिकल होगा उससे जो रूट बनेगी, जड़ बनेगी, वो रूट का आखिरी हिस्सा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, वो आखिर में एक कैप जैसी संरचना से कैप्चर्ड है, जिसको हम लोग मूल टोप या रूट कैप कहते हैं। ठीक है, उनमें कलिकाएँ, बड्स और लिप्स नहीं बनती, ये याद रखेंगे आप लोग। कभी भी उसमें कोई कलिका नहीं बनेगी, कोई बड्स नहीं बनेंगे, समझ में आ गया, कोई लिप्स नहीं लगेंगे उस पर। उनके सतह पर यूनिसेलुलर हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है मिट्टी से, सॉइल से लवण और खनिज लवणों को या पानी में घुले हुए जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है जो उन पौधों के लिए आवश्यक है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। उसमें पार्श्व मूल लेटरल रूट्स का उत्पादन एंडोजिनस प्रकार का होता है, याद रखेंगे आप लोग। पेरिसाइकल सेल से वो डिस्कवर्ड होती है, निकलती है। इंटर नोड्स और नोड्स इसमें एब्सेंट होता है, इसमें से कोई शाखा निकलने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है। इसमें भूमि में रहने के कारण, मिट्टी के अंदर रहने के कारण इसका रंग जो होता है मटमैला रंग का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये होता है जड़ की बाह्य संरचना, जड़ के संरचनात्मक भाग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट और ऑर्गेनोग्राफिकल रीजन्स ऑफ रूट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जड़ का क्षेत्र भी कह सकते हैं, मूल के क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे आप ये समझ पाएंगे कि जड़ कैसे ग्रो करता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई देता है आप देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा पहले करता हूँ, उसके बाद में उसके नाम ड्रा करूँगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर आप जड़ के TS काटते हैं तो आपको ऐसे दिखता है कटा हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, ये बढ़ गया जड़, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिए इतने लंबा तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पूरी लंबाई में ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे नीचे जो दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बाहर का और दूसरा स्ट्रक्चर ये आंतरिक अंदर का। अंदर का जो स्ट्रक्चर है यही रूट है, और इसमें जो लगा हुआ है ये कहलाता है रूट कैप कहलाता है। क्या कहलाता है ये, रूट कैप या मूल टोप कहलाता है। ये एक मिनट, हाँ ये देखिए आप। ठीक है, रूट कैप या मूल टोप कहलाता है। ध्यान से देखिए, ये सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, रूट कैप या
मूल टोप कहलाता है। समझ में आ गया। रूट कैप जड़ का अग्रस्त क्षेत्र का टोपीनुमा संरचना होता है जिसके द्वारा वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित रखता है। याद रखेंगे कैल्प्ट्रोजन नामक प्रविभाज्य होता है, मेरिस्टेमेटिक प्रकार का टिश्यू इसको हमेशा बनाए रखता है, इसको हमेशा बनाते रहता है। ये जो एपिकल पार्ट ऑफ रूट होता है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया रूट कैप। तो पहला आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसको पहला भाग होता है रूट कैप जो लास्ट का लगभग 1 मिलीमीटर का हिस्सा हो सकता है रूट कैप। कैल्प्ट्रोजन नामक ऊतक इसको हमेशा बनाते रहती है। दूसरा पार्ट आता है जब इससे ऊपर जाते जाएंगे आप लोग तो आपको एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का जो क्षेत्र मिलेगा, लगभग इतने बड़ा का क्षेत्र, ये कहलाएगा ग्रोविंग रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रोविंग रीजन्स कहलाएगा। ग्रोविंग रीजन मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में वर्धी क्षेत्र बोलते हैं। कैप के अब इधर से जा रहे हैं अग्रसिरा, हम इसको मार रहे हैं तो इसके नीचे कहेंगे हम लोग। रूट कैप के नीचे का हिस्सा ग्रोविंग रीजन कहलाता है जो कि लगभग 1 मिलीमीटर का पार्ट बनाता है। ठीक है, ये ग्रो करने वाला रीजन होता है। इसकी जो सेल्स होती है लगातार डिवाइड होते रहती है, इसी के द्वारा सेल जो रूट की लंबाई है उसमें वृद्धि होती रहती है। तो सेकेंड नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये कहलाता है ग्रोविंग रीजन। क्या है? ग्रोविंग रीजन कहलाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है, आप फिर से आप नीचे चले जाइए, इसमें मिलेगा आप रीजन ऑफ एलोंगेशन। एक बड़ा सा क्षेत्र, बड़ा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ एलोंगेशन, आप या इसको बोल सकते हैं आप एलोंगेशन एरिया। ठीक है, एलोंगेशन एलोंगेशन एरिया मतलब एलोंगेशन एरिया जैसे ये वृद्धि क्षेत्र है वैसे ही ये भी क्षेत्र रीजन ऑफ एलोंगेशन जो है थर्ड नंबर का है, लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र होता है। ग्रोविंग रीजन से ऊपर लगभग 2.5 मिलीमीटर का क्षेत्र होता है, 2.5 मिलीमीटर का एरिया होता है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है लंबाई में लगातार वृद्धि करती है, जिसके माध्यम से जड़ की लंबाई ग्रो करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है एलोंगेशन एरिया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र है, लगभग 2.5 मिलीमीटर का क्षेत्र होता है ग्रोविंग रीजन के ऊपर। क्लियर है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद आता है ऊपर आप चले जाएंगे तो ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? तो आपको इस प्रकार से ऐसे निकले हुए कई रोम दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देंगे? रोम दिखाई देंगे। रोम को मैं इस प्रकार से ऐसा ड्रा कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, ये ऐसा आप ड्रा कर दीजिए, ये यहाँ से निकला हुआ है, समझते हैं हम इसको, ये इस प्रकार का ऐसा रोम। हम डायग्राम ड्रा करने में अगर आपके सामने करूं तो थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन फिर भी कर देता हूं। मैं चाहता था कि वीडियो पॉज करके मैं इसको ड्रा करके आपको डायरेक्टली दिखाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है, ऊपर वाला अच्छा ही करता है। क्लियर? तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारे जो रेसे रूप संरचना में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन एक साथ कहलाता है। इस पूरे के पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं रूट हेयर जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर जोन कहते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा रूट हेयर जोन। क्या कहलाएगा? रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन मतलब मूल रोम प्रदेश हिंदी में। ठीक है, एलोंगेशन एरिया, रीजन ऑफ एलोंगेशन एरिया का ठीक ऊपर का हिस्सा और कई पिलीफेरस लेयर या रोमयुक्त सतह से, या हम लोग इसको कहते हैं राइजोडर्मिस प्रकार के लेयर से ढका हुआ रहता है। ठीक है, जिसको मूल रोम प्रदेश कहते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, 10-15 दिन में ये हमेशा बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। कहने का मतलब 10-15 दिन की इसकी आयु होती है। ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना था ऐसा, अगर आप समझें तो इसको ये थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक रीज़न बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार का ऐसा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ फोर्थ रूट ऑफ हेयर रीजन, हेयर जोन जिसको बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है सबसे ऊपर की तरफ और आगे की तरफ अगर आप जाते जाते हैं आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, काफ़ी मोटा हिस्सा आपको दिखाई देता है। ये वाला एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये एरिया कहलाएगा सबसे ऊपर का परमानेंट रीजन या मैचुरेशन जोन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट रीजन और मैचुरेशन जोन, और मैचुरेशन जोन कहते हैं। तो ठीक है, सबसे आखिरी का और पांचवा हिस्सा इसका कहलाता है स्थायी प्रदेश हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी प्रदेश, परमानेंट रीजन
और इसी को बोलते हैं मैचुरेशन जोन कहते हैं। सबसे विकसित और प्रौढ़ भाग यही होता है पूरे जड़ का, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के रूट हेयर या पिलीफेरस प्रकार का लेयर एब्सेंट होता है, वो मूल रोम इसमें नहीं पाया जाएगा। जड़ का अधिकांश भाग इसी हिस्से का बना हुआ रहता है, मूल रोम के पीछे स्थित होता है। इससे अनेक शाखाएं निकलती है जो पौधे को भूमि में फिक्स्ड रखती है या स्थिर रखती है या स्टेबल बनाए रखती है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारा एक्सप्लेनेशन आपने सुना होगा, बहुत बारीकी से इसको तैयार करिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। इसलिए गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल कई प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपको कि जो रूट हेयर बनता है, सॉरी रूट कैप जो बनता है उसको कौन बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए उसको बनाने का उत्तरदायित्व जिसको है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कलेप्ट्रोजन नामक एक मैरिस्मेटिक सेल्स है, वो इसको बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा आपसे मूल क्षेत्र के बाद में थोड़े से फंक्शंस, टाइप्स एंड देन उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब होता है कार्य कि रूट्स क्या क्या कार्य कर सकता है। तो जो रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट का, वो मेनली 2 टाइप्स के फंक्शंस को अंजाम देते हैं, 2 टाइप्स के फंक्शन को क्रियान्वित करता है या रेगुलेट करता है। देखिए 2 टाइप्स के फंक्शन क्या क्या है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, इसी को प्राइमरी को हम लोग जनरल या सामान्य भी कह सकते हैं आप लोग, या नॉर्मल कह सकते हैं, इसको आप नॉर्मल फंक्शंस कह सकते हैं। और दूसरा जो फंक्शन होता है ये होता है स्पेसिफिक और स्पेशल। स्पेसिफिक या विशेष या विशेषीकृत कह सकते हैं आप लोग इसको, स्पेशल फंक्शन आप रूट्स के नाम से जान सकते हैं। तो प्राइमरी और नॉर्मल फंक्शन सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ठीक है, इसके जो नॉर्मल फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। एक होता है फिक्सेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिरीकरण, पेड़ को जमीन में स्थिर रखने का कार्य करते हैं। दूसरा इसका प्राइमरी और नॉर्मल फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अब मतलब होता है अवशोषण। आपको पता है कि भूमि से, सॉइल से वाटर और दूसरे प्रकार के मिनरल्स ये सोखने का काम करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, इसमें कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स होता है संवहन। कंडक्शन मीन्स क्या होता है? संवहन। संवहन कहने का मतलब होता है जो सॉइल से वो पानी ऑब्जॉर्व किया हुआ है उसको ऊपर ब्रांच, स्टेम मतलब स्ट्रंग, टंग, तने तक, और उसके बाद पूरे पत्ती उस पौधे का आखिरी हिस्सा कहलाएगा किसी भी पौधे का, तो वहाँ तक ले जाने का कार्य करती है। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। दूसरे में आते हैं स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन में अगर जाएं तो कई प्रकार के कार्य करेगी। ये स्पेसिफिक फंक्शन आपको जब मॉडिफिकेशन में अभी क्लियर करूँगा उस दौरान और समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ फंक्शन आप समझ सकते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, कुछ पौधे की जो जड़ें होती है जो फूड का स्टोरेज करने का काम करती है। आप देखे होंगे इसमें वो गाजर, मूली, सलजम वगैरह देखे होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब है कुछ जड़ें होती है जो हरे होकर प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती है। आर्किटिनोस्पोरा और सिंघाड़ा की जड़ें इसी श्रेणी की जड़ें होती है, इसी श्रेणी की रूट होती है उसमें। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन या श्वसन। बोलेंगे कि जड़ श्वसन कैसे करता है? जी हाँ, करता है। रेस्पिरेशन या श्वसन की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पौधों की जड़ें होती है जो स्पेशली रेस्पिरेशन का काम करता है। राइजोफोरा की जो जड़ें हैं इस श्रेणी की जड़ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें, स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बात करें तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने का कार्य करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ के अवशोषण का कार्य करती है पानी की सहायता से, खनिज लवणों की सहायता से। जैसे जो आपने कस्कुटा देखे होंगे, अमरबेल, उसकी जो जड़ें होती है वो दूसरे पोषक पौधों से अपने लिए खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती है। मतलब परजीवी पौधों में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें होता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। प्रोवाइडिंग सपोर्ट कहने का मतलब होता है कुछ इस प्रकार की संरचना इसमें बन जाती है जो मुख्य तने को, मुख्य पौधे को ये सहारा प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कमज़ोर तने वाले को ये सहारा प्रदान करती है, जैसे गन्ना, युक्का, मक्का की जो जड़ें हैं वो। नेक्स्ट अगर हम लोग स्पेसिफिक की बात करें, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया इसमें देखने को मिल सकती है। कुछ पौधों की जड़ें रिप्रोडक्शन करेंगी। कौन सा? वेजिटेटिव। जैसे ब्रायोफाइलम की जड़ें आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ
मॉइस्चर मतलब नमी को अवशोषित करने वाले होते हैं। जैसे कुछ जड़ें होती है वायु की जो मॉइस्चर होती है उसको अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जैसे ऑर्किड वगैरह की। नेक्स्ट एक और विशेष इसमें फंक्शन ये देखने को मिलता है, कुछ जो जड़ें होती है, रूट होती है, वो फ्लोटिंग का काम करती है, प्लवन मतलब तैरने का कार्य करती है। जैसे वाटर हाइकिंग्स आपने देखे होंगे, पिस्टिया आपने देखे होंगे, पानी के ऊपर आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। तो ये हो गया वो फंक्शंस जिसको आपको याद रखने हैं, जिसको आप तैयार करके रखेंगे। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूट एंड देन मॉडिफिकेशन में, जो मेरे वीडियो का मेन मकसद था। ठीक है, आप बड़े गौर से देखना, ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आपसे। ठीक है, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स के बारे में बात करें तो हमेशा इसके शेप, साइज और ओरिजिन के आधार पर जो रूट के टाइप्स होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। एक टाइप्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट अर्थात मूसलाधार, और दूसरा जो रूट होता है इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स याद रखेंगे। अपस्थानिक जड़ और ये हो गया मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ जो होती है ये हमेशा रेडिकल से विकसित होती है। याद रखेंगे आप लोग, किससे विकसित होगी? रेडिकल से विकसित होगी, मतलब मूलांकुर से विकसित होगी। और सबसे पहले मूलांकुर से विकसित होकर ये प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगी। किसका? प्राइमरी रूट मतलब प्राथमिक जड़, जो दूसरी शाखाओं से मोटी होगी, अधिक गहराई तक जाएंगी और इससे शाखाएं निकलेंगी। उन शाखाओं को, इससे जो शाखाएं निकलेंगी, इन शाखाओं को सेकेंडरी कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक कहेंगे। और द्वितीयक जड़ से फिर से और कोई शाखा निकलती है तो ये कहलाती है टर्सरी कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्सरी रूट कहलाती है। इस प्रकार जो प्राइमरी रूट बनती है इसकी पूरे ब्रांच को हम लोग टैप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। पूरा मिलकर क्या बनाता है? ये टैप रूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम बनाता है, जिसके आधार पर जिसके कारण पौधे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा रहता है जमीन के ऊपर में। ये जो विशेषता होती है टैप रूट सिस्टम, ये याद रखेंगे, डाइकोटिलिडन प्रकार के प्लांट में आपको देखने को मिलता है। डाइकोटिलिडनी प्रकार के प्लांट, द्विबीजपत्री प्रकार के पौधे की प्रमुख विशेषता होती है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जितने भी प्रकार के द्विबीजपत्री मिलेंगे, जैसे आप लोग वो चना वगैरह, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम, अमरूद जो देखते हैं, सारे डाइकोटिलिडन है, द्विबीजपत्री है। इसके अलावा दूसरा जो आता है, दूसरा जो टाइप्स है एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं जिसको। इसमें भी पौधों में अंकुरन के समय रेडिकल से तो होती है, लेकिन याद रखना इसमें मुख्य जो रेडिकल है उसकी वृद्धि रुक जाती है। रेडिकल से ही तो जड़ बनता है, याद रखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब जर्मिनेट होते रहता है बीज, उस दौरान रेडिकल की वृद्धि रुक जाती है, इनहिबिट ग्रोथ। याद रखेंगे, इसकी वृद्धि रुक जाएगी और जो उसका प्लमूल होगा उसी के आधार से या उसके तने की लोअर पार्ट से, जहाँ पर हम लोग कहते हैं पर्वसंधि कहते हैं, नोड कहेंगे जिसको, स्टेम का जो निचला लोअर पोजीशन होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड या पर्वसंधि कहेंगे। नोड या पर्वसंधि से ही रेशे के रूप में, फाइबर के रूप में फाइब्रस नेचर की जड़ें निकलेंगी, जिसको हम अंत में कहेंगे फाइब्रस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। क्लियर है? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जो विशेषता होती है मोनोकोटिलिडन वाले पौधों की विशेषता होती है, मोनोकोटिलिडनी प्रकार के प्लांट की विशेषता होती है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषता होती है। ठीक है, वो पान वगैरह है, अमरबेल है, कसकुटा जिसको बोलते हैं आप लोग, बरगद वगैरह है, उसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसमें जड़ें गहराई तक नहीं पाई जाती, याद रखना, केवल ऊपरी सतह तक ही फैले रहती है। ठीक है, इसका अब इस बेस पे आप इस दोनों का डिफरेंस भी तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं यहाँ से ऐसा इसको इन ब्रैकेट कर देता हूँ, अब यहाँ से आप डिफरेंस तैयार कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंस आपको तैयार करना होगा। अब मैं जाता हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। किसमें? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स जब आप गौर से देखेंगे सारे जड़ की संरचना को, सारे जड़ के रूपांतरण को, तो आपको सारे मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं जैसे 2 टाइप से बताया, 2 टाइप्स इसका मैंने बताया अभी आपको, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट्स। तो उसी के बेस पे आपको आगे इसके मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स है, एक होता है टैप रूट
टैप रूट, और दूसरा अब मैंने बताया एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये हो गया टैप रूट, ये है एडवेंटिशियस। ये मतलब ये मूसला और ये क्या बोलते हैं अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में जो संग्रहण होता है इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी रूपांतरण होता है। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, आपको पता है कि पौधे अपने सामान्य कार्य तो करते ही हैं, लेकिन कई बार लिक से हटके कुछ अलग और विशेषीकृत कार्य को करता है, स्पेशल कार्यों को करना शुरू कर देता है। उस हिसाब से वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है और अपने बॉडी में चेंजेस कर लेता है, बदलाव कर लेता है। इस प्रकार उनके बॉडी में होने वाले उसी चेंजेस को ही मॉडिफिकेशन का नाम दिया गया है, होने वाले परिवर्तन को ही रूपांतरण का नाम दिया गया है। ठीक है, वो सभी में होता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, सब में रूपांतरण पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाएगा अब देखिए आप। ठीक है, इसमें जो रूपांतरण होता है, एक शुरुआती में फॉर फूड स्टोरेज ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, फॉर फूड स्टोरेज, भोजन संग्रह के लिए जो रूपांतरण होता है, भोजन संग्रह के लिए जो रूपांतरण होगा वो किस किस प्रकार का होगा। देखिए, भोजन संग्रह के लिए, इसमें आपको भोजन संग्रह के लिए जो रूपांतरण मिलेगा वो मिलेगा आपको कोनिकल रूट्स मिलेगा, जिसको आप लोग शंक्वाकार कहते हैं। कोनिकल रूट्स, शंक्वाकार, कोनिकल, कोन मतलब शंकु। ठीक है, ये किस में बोलता है, कैरोट। कैरोट जानते हैं आप लोग, कैरोटा, गाजर। ठीक है इसमें आता है गाजर। ठीक है, दूसरा आता है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं तर्कु रूपी जड़ें, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म रूट बोलते हैं। फ्यूजीफॉर्म मतलब तर्कु। तर्कु किसको बोलते हैं, कुकुम्बर वाला जो वो है ना, क्या बोलते हैं वो संरचना, वो ककड़ी वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको तर्कु रूपी कहते हैं। लेकिन स्पेशली इसमें आप लोग याद रखिए रेडिश को, किसको, रेफेनस सटाइवस रेडिस को याद रखेंगे, मूली को याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो मॉडिफिकेशन आता है फॉर फूड स्टोरेज के लिए, और ये जो होता है ये होता है नेपी फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, कुंभी रूपी बोलते हैं, कुंभी रूपी, नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म का मतलब होता है कुंभी, कुंभी मतलब होता है घड़ा, घड़ा की आकृति का। ऊपरी भाग काफ़ी फूल जाता है, एकदम निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, मतलब ऊपरी भाग जो फूला हुआ भाग है वो हाइपोकॉटिल बीजपत्रधार होता है, और जड़ के फूलने से बनता है, जड़ के फूलने से वो बनेगा। उदाहरण आप लोग ले सकते हैं इसमें वो बीट वगैरह आता है ना, बाजार में मिलता है बीटा, बिट वल्गैरिस बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं आप लोग, सलजम बोलते हैं, ब्रसिका रैपा बोलते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। एक और रूपांतरण आपको मिलता है, ये होता है ट्यूबरस रूट्स के रूप में। ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस, ट्यूब मीन्स क्या होता है, कंद, कंद मूल के रूप में होता है। ठीक है, इसमें जो जड़ें होती है मोटी और मांसल हो जाती है। वैसे कोई स्पेशल साइप शेप तो होता नहीं, साइप और शेप तो होता नहीं, लेकिन फिर भी मिराबिलिस जो जलापा होता है, जिसको हम लोग 4 ओ क्लाक के नाम से जानते हैं, 4 ओ क्लाक, मिराबिलिस जलापा, इसमें देखने को मिलता है। परवर तो देखिए होंगे, ट्राइकेंथस, ट्राइकोसेंथस बोलते हैं जिसको हम लोग परवर, उसमें ये ट्यूबरस प्रकार के आपको रूपांतरण देखने को मिल सकता है। तो ये तो था टैप रूट में फॉर फूड स्टोरेज के लिए। दूसरा इसमें रूपांतरण जो होता है रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए। पहला था फॉर फूड, दूसरा है रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए। श्वसन के लिए स्पेशली इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूमेटोफोर। ठीक है, क्या बनता है इसमें, न्यूमेटोफोर, ये न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल बोलते हैं जिसको, राइजोफोरा की जड़ों में ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। राइजोफोरा आपने अगर कभी कोलकाता तरफ गए होंगे तो वहाँ के पादप सुंदरी वन के रूप में ये आपको दिखाई देगा। वहाँ पर दलदली इलाकों में उगने वाले प्लांट में क्या होता है, दलदली इलाका में जो प्लांट उगते हैं वहाँ पर की जो जड़ें होती है ऊपर कलिका नुमा संरचना में ऊपर आ जाता है, और सारे असंख्य छिद्र बने हुए रहते हैं, सारे छिद्रों को लेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, लेंटिकल्स कहते हैं, और जो कलिकाएँ निकलती है उसी को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं, मतलब जड़ का श्वसन वाला रूप। ठीक है, ये हो गया न्यूमेटोफोर श्वसन के लिए। और नेक्स्ट इसी में आता है जो तीसरे नंबर में आएगा थर्ड रूपांतरण। पहला था फूड, दूसरा था रेस्पिरेशन, और थर्ड है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए थर्ड। देखिए थर्ड क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए
चूँकि जितने भी प्रकार के डाइकोटिलेडन हैं उसमें टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। तो अक्सर देखना आप लोग फलीदार जो पौधे होते हैं जिसको आप लोग दलहनी कुल के नाम से जानते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल, पेपलोनेसियस उपकुल सब फैमिली, उसकी जो जड़ होती है उसमें रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रूट नोड्यूल्स या मूल ग्रंथिका पाई जाती है। इसकी जड़ों में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का जमा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम आता है, एक बैक्टीरिया राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है। इसका काम है वो वहाँ पर सिम्बायोट के रूप में रहेगा, सजीवी रूप में रहता है। ठीक है, प्रकृति से नाइट्रोजन को स्तरीकृत करता है, उसको यौगिक में बदलता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, उसी नाइट्रेट और नाइट्राइट को चने एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कि बहुत अच्छा कंडीशन माना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एडवांटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन। जब एडवांटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला अगर बात करें इसमें एडवांटिशियस रूट्स में, तो इसमें भी आता है फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज, ऐसा फूड स्टोरेज के लिए जो आपको देखने को मिलेगा, वो फूड स्टोरेज में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैसिकुलेटेड मीन्स होता है वलीत मूल, फैसिकुलेटेड रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स मतलब इसको बोलते हैं पुलकित या गुच्छ मूल बोल सकते हैं। आपने डहलिया देखे होंगे, क्या देखे होंगे? डहलिया देखे होंगे आप लोग, सतावर देखे होंगे, एस्पेरेगस रेमोसस बोलते हैं जिसको, एस्पेरेगस सतावर। ठीक है, इसमें वलित मूल दिखाई देंगे, उसके जड़ में वलित मूल मतलब पुच्छ मूल दिखाई देंगे, जो जड़ होंगी ऐसा कंद के रूप में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नोड्यूलस रूट बोलते हैं, नोड्यूलस रूट कहने का मतलब ही होता है ग्रंथिल मूल। ठीक है, कुछ जड़ें होती है जो सामान्य जड़ के समान वृद्धि करती है, लेकिन उनका जो आखिरी का हिस्सा होता है उसमें खाद्य पदार्थों के जमा हो जाने के कारण वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपको जिंजर, आपको मिलेगा जिंजर, अदरक। ठीक है, अदरक आपको देखने को मिलेंगे। आमी हल्दी बोलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अदरक और आमी हल्दी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के नोड्यूल्स रूट्स देख सकते हैं। जिंजर अदरक में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जिंजर का स्पेलिंग क्या है देख लेना आप लोग, कमेंट कर देना मेरे को। नेक्स्ट आता है ट्यूबरस रूट्स का मतलब क्या होता है? कंदमूल। इसमें क्या आता है, आप लोग कंद में वो देखिए ना, शकरकंद देखे होंगे आप लोग, वो शकरकंद आता है। शकरकंद वो आता है ना रेड कलर का और वाइट कलर का, उसमें वो देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आता है इसमें कंदमूल के रूप में मणिका में, जिसको बोलते हैं मोनिलीफॉर्म्स रूप कहने का मतलब होता है मणिका में मतलब उसमें मोती की माला के समान आपको दिखाई देगा। ये ग्रेप्स वगैरह में दिखता है और कई प्रकार के दूब घास की श्रेणी में दिखता है। डायस्कोरिया एलाटा बोलते हैं, जो उनकी जड़ देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे मोती की माला के समान संकुचित आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है इसमें एनुलेटेड रूट बोलते हैं जिसको हम लोग एनुलेटेड रूट, वलित मूल बोलते हैं। इनकी जो जड़ें होती है इसमें छल्ले नुमा संरचना बन जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक दूसरा छल्ला रखा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा। इपिकाका और सिनकोना मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है, उसको अगर आप देखेंगे उसकी जड़ को तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। सेफलिस भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया फूड स्टोरेज के लिए। और दूसरा आता है एडवेंटिशियस रूट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर सपोर्ट के लिए, फॉर सपोर्ट मतलब क्या होता है? सहारा के लिए, आधार प्रदान करने के लिए। तो इसमें जो आधार प्रदान करने के लिए जो जड़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो अभी मैं चर्चा करूंगा। एक होता है प्रॉप रूट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में स्तंभ मूल बोलते हैं। आप लोग बरगद देखे होंगे, बरगद की जो शाखाएं होती है वहाँ से जो पर्वसंधि होती है वहाँ से एक और पतली रेसे जैसे संरचना निकलती है और सीधा नीचे ज़मीन में जाके धंस जाती है। बाद में क्या होता है, वो जो मुख्य तना होता है बरगद का वृक्ष चूँकि बहुत बड़ा होता है, तो इस सारे तरफ से प्राप्त जो रूट होते हैं वो उनको सहारा प्रदान करता है। आप लोग अगर कोलकाता के गार्डन जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन जाते हैं, तो वहाँ पर भारत का सबसे पुराना वृक्ष रखा हुआ है, जो लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है और 300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखना।
समझ में है ना, उसके मूल तने को हटा दिया गया है, तब भी पूरा वृक्ष वैसे कि वैसे खड़ा हुआ है, याद रखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, बनियन का वृक्ष आएगा प्रॉप रूट्स में, स्तंभ मूल में। दूसरा आता है इसमें स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं जिसको हम लोग, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स कहने का मतलब होता है अस्तंभ मूल। क्या होता है, अस्तंभ मूल। अस्तंभ मूल कहने का मतलब होता है जिसका जड़ दुर्बल होता है, खास करके एक बीजपत्री पौधों के, ठीक है, समझ में है ना। तो अपने भार को सहन नहीं कर पाते, तो उनके पौधे के निचले भाग से, तने के निचले भाग से जहाँ पर पर्वसंधियाँ होती है वहाँ से जड़ें निकलती है। जैसे गन्ना वगैरह में आपने देखे होंगे जो गांठें रहती है, गांठ को ही पर्वसंधि कहते हैं, गांठ को क्या कहते हैं, पर्वसंधि या नोड कहते हैं। उसी जगह से जड़ें निकलती है और उसको सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट में अगर आप जाएं तो इसमें मिलेगा आपको बट्रेस रूट्स। क्या मिलेगा, बट्रेस रूट्स। बट्रेस रूट्स कहने का मतलब होता है पुष्पमूल बोलते हैं। कई बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जहाँ से पटिए नुमा, मतलब फ्लैट फ्लैट वहाँ पर संरचनाएं निकलती है, जो कि आधा जड़ और आधा तना होता है, मतलब आधा जमीन में धंसा हुआ रहेगा, आधा आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। वो पूरे तने को आधार प्रदान करने वाली होती है, जड़ को आधार पूरे तने को आधार प्रदान करती है। बॉम्बेक्स मेलेबेरिकम में आपको दिखाई देगा, जिसको आप लोग सेमल के रूप में जानते हैं। सेमल तो देखे ही होंगे, कई लोगों के गाँव में होगा सेमल, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होती है, उसमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स मतलब तो क्या होता है, आरोहण करने वाला, आरोही मूल होता है। कई रूट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स पर्वसंधि से निकलती है और सीधे दूसरे आधार की सहायता से आगे बढ़ती है। जैसे काली मिर्च वगैरह आपने देखे होंगे, ब्लैक पाइपर वगैरह देखे होंगे आप लोग, मनी प्लांट, पोथास देखे होंगे आप लोग, पान देखे होंगे आप लोग। तो इसमें आपको इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है क्लाइंबिंग, क्लाइंगिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, चिपकने वाले रूट बोलते हैं, ठीक है, चिपकने वाली, चिपकने वाली। एक पादप जब दूसरे पादप पर उगते हैं ना, तो उसको एपीफाइट्स कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। तो जो एक पादप दूसरे पादप पर जो उगा हुआ है उसकी जड़ में एक विशेष प्रकार की चिपचिपी पदार्थ बनेगी, चिपकने वाली जड़ कहते हैं, जिसको वेंडा, इसका एग्जाम्पल में आता है वेंडा, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब तीसरा जो फंक्शन है इसका, ठीक है, ये इसका फंक्शन मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा मैं डिवाइड कर दिया। इसके तीसरे फंक्शन, तीसरे नंबर की मैं बात करता हूँ। इसका तीसरा है टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस, कह सकते हैं आप लोग इसको, स्पेसिफिक कार्य करने के लिए कह सकते हैं, स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। तो देखिए क्या क्या स्पेशल फंक्शन करेगा इसमें। जैसे एक होता है, हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बिंग रूट के रूप में रहता है, एब्जॉर्बिंग रूट के रूप में होता है, प्रचूसी मूल जिसको हम लोग कहते हैं। एब्जॉर्बिंग रूट्स, प्रचूसी मूल इसको कहते हैं। प्रचूसी मूल कहने का मतलब है एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर उगता है, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, एपीफाइट्स होता है, ये स्पेशल में गिनती कर सकते हैं आप इसको। एक सहारा प्रदान करता है और मतलब खाद्य सामग्री और किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं करता अपने आश्रय से, ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर वो घर बना कर रहता है, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसको उसमें विशेष प्रकार की जड़ पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स भी कहते हैं, लेकिन याद रखना एब्जॉर्बिंग रूट भी बोलते हैं इसको। उसका कार्य क्या होता है, जो स्वभाव से स्पंजी होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, याद रखना, जिसको वल्मेन कहते हैं, गंटिका कहते हैं, गुंठिका कहते हैं। वेंडा, वेनिला में इस प्रकार की जड़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। जितने भी प्रकार की एपीफाइट होती है उसमें दो प्रकार की जड़ें होती है, एक चिपकने वाली जिसको बोलते हैं आप लोग क्लाइंबिंग, और दूसरा होता है इसी प्रकार के एब्जॉर्बिंग रूट, ठीक है। दूसरा इसमें जो आता है, दूसरा नाम जो आता है एसिमिलेटरी रूट बोलते हैं, जिसको हम लोग परिपाची मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स मतलब परिपाची मूल। परिपाची मूल मतलब अधिपादप जो होते हैं, एपीफाइट्स जो होते हैं, एक पौधे दूसरे पौधे के ऊपर जो उगता है उसको एपीफाइट कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। उनके जो जड़ होती है वो हरी होकर हरी हो जाती है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस करता है। उन जड़ों को ही हम लोग परिपाची मूल कहते हैं, याद रखेंगे, एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टापा सिंघाड़े वगैरह में परिपाची मूल, टिनेस्पोरा, जिसको गिलोय कहते हैं आप लोग, गिलोय अभी बहुत प्रचलित है इस समय कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो उसमें इसी प्रकार का एसिमिलेटरी रूट्स इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपने देखे होंगे गिलोय भी नीम के पौधे के ऊपर उगा हुआ रहता है, दूसरे पेड़ में भी दिखाई देता है ये, लेकिन नीम वाला ज़्यादा कहना चाहिए कि फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट
का मतलब क्या होता है, जनन मूल। शकरकंद की जो जड़ें होती है ना, शकरकंद के ऊपर जो उगने वाली जो जड़ है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कार्य करती है। ब्रायोफाइलम बिगोनिया, इसके और एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव मूल। नेक्स्ट आता है इसमें हम लोग बोलते हैं जिसको चुस्की मूल कहते हैं हम लोग। चुस्की मूल कहने का मतलब क्या है, प्रचूसी मूल जैसे होता है, तो इसमें भी सकिंग रूट्स पाई जाती है, हॉस्टोरिया बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, क्या पाई जाती है, सकिंग रूट्स, सकिंग रूट्स पाई जाती है। सकिंग रूट्स पाई जाती है मतलब चूसक जड़ पाई जाती है। इसमें क्या जड़ पाई जाती है, चूसक जड़ पाई जाती है, जो दूसरे प्लांट से अपने पोषण को, अपने पोषक पदार्थ से प्राप्त करने वाले होती है। मतलब परजीवी में मिलेगा ये। कस्कूटा इसका जीता जागता उदाहरण है। अमरबेल बोलते हैं जिसको आप लोग, टोटल स्टेम पैरासाइट कह सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है माइकोराइजल। माइकोराइजल ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में। माइकोराइजल रूट, माइकोराइजल रूट कवक मूल बोलते हैं जिसको। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ में कवक उगाता है, इसलिए उसको माइकोराइजल कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के ह्यूमस में वृद्धि करता है, कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करती है। अब वो जो कवक होता है पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, याद रखना। जो कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करती है, कवक भी और पौधे भी उसके जड़ के उपयोग में लाए जाते हैं, याद रखना। जो अवशोषण किया हुआ पदार्थ है, सजीवी प्रकार का जीवन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो ये होता है फ्लोटिंग रूट्स के बारे में। फ्लोटिंग मतलब प्लावीय मूल बोलते हैं। फ्लोटिंग कहने का मतलब ये तो तैरने वाला रूट्स। ठीक है, तैरने वाला रूट्स फ्लोट करता है। पानी में उगने वाला जैसे जूसिया वगैरह है, उनकी पर्वसंधि से अनेक छोटी छोटी जड़ों का गुच्छे पाए जाते हैं, स्पंज नेचर के होते हैं, आराम से फ्लोट करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट होते हैं इसमें छठवां के बाद सातवां, नेक्स्ट इसमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल और पुल रूट बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्टाइल या और पुल रूट बोलते हैं, पुल रूट, पुल रूट और पुल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स होता है संकुचनशील जड़ें। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें भूमिगत तना पाया जाता है। ठीक है, उनके जड़ जो होते हैं संकुचित होने की क्षमता रखती है, संकुचित हो जाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता अनुसार पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। केसर वगैरह आप लोग देखे होंगे, लहसुन प्याज वगैरह, जिमीकंद वगैरह, कैना वगैरह, अरबी वगैरह देखे होंगे ना, उसकी जो जड़ें होती है वैसे होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती है। देखना आप एक बड़ा सा जैसे कंद है, जिमीकंद में देखना तो ऊपर जो कलिका निकलती है वहीं से ऐसे रूट निकली हुई रहती है, देखना जड़ निकली हुई रहती है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। ठीक है, स्थिरता प्रदान करने वाली रहती है उसको जमीन में। तो ये हो गया वो कंटेंट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा किया था। मैंने आज जितना भी बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रूट की दृष्टिकोण से सब प्रकार के कंटेंट मैंने इसमें कवर किया है। बड़ी बारीकी से देखिए वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।